Dear students, this is the video for lesson 9 of from science subject, and the name of the lesson is the body and its movement. शरीर और इसकी गतियाँ, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, संगठन और शरीर की रचना. All living things are made up of one or more cells. सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं. For this reason, cells are known as the structural units of the building blocks of life. इस कारण कोशिकाएं जीवन की रचनात्मक इकाइयां या निर्माण करने वाले खंड के रूप में जानी जाती है. In an organism made up of only one cell, unicellular, the single cell performs all the activities necessary for life. केवल एक कोशिका के बने एक जीव में अकेली कोशिका जीवन की आवश्यक सभी क्रियाओं को पूरा करती है. In an organism made up of many cells, multicellular, the various life activities are performed by different groups of cells. कई कोशिकाओं के बने एक जीव में अनेकों जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के अलग अलग समूह के द्वारा पूरी की जाती हैं. For example, the red blood cells in our body blood carry oxygen to all parts of the body. उदाहरण के लिए हमारे शरीर में लाल रक्त कण शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं. A group of cells that performs a special job together is known as a tissue. कोशिकाओं का एक समूह जो एक साथ एक विशेष कार्य पूरा करती हैं एक टिश्यू के रूप में जानी जाती है. Blood, bone, muscle and skin are some of the tissues in your body. आपके शरीर में रक्त, हड्डी, मांसपेशी और चमड़ा कुछ टिश्यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल, मसल टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स. उदाहरण के लिए मसल टिश्यूज शरीर के अंगों की गति के लिए फैलने और सिकुड़ने वाले विशेष तरह के कोशिकाओं के समूह हैं. टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन. एक अंग बनाने के लिए टिश्यूज मिल जाते हैं. ईच ऑर्गन परफॉर्म्स सम इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर द बॉडी. प्रत्येक अंग शरीर के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है. फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उदाहरण के लिए हार्ट एक अंग है जो शरीर के अनेक अंगों को रक्त भेजता है. द आई इज एन ऑर्गन दैट अनेबल्स यू टू सी. आँख एक अंग है जो आपको देखने में सक्षम बनाता है. द लंग्स, किडनीज एंड लिवर आर सम अदर ऑर्गन्स which perform important roles in your body. लंग्स, किडनी और लिवर कुछ दूसरे अंग हैं जो आपके शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में अनेक जैविक क्रियाएं पूरा करने के लिए अंगों के समूह एक साथ काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सम अदर ऑर्गन्स टुगेदर हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट. उदाहरण के लिए भोजन नली, महाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और कुछ दूसरे अंग एक साथ आपके द्वारा खाए भोजन को
पचाने में आपकी मदद करते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। ऐसे अंगों के एक समूह को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। The group of organs that carry out digestion of food collectively form the digestive system. भोजन की पाचन करने वाले अंगों के समूह इकट्ठे डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं या बनाते हैं। Some other systems in your body are circulatory system, रेस्पिरेटरी, नर्वस, यूरिनरी और एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर एंड स्केलेटल। आपके शरीर में कुछ दूसरे तंत्र हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। All these systems together form your body. ये सभी सिस्टम एक साथ आपका शरीर बनाते हैं। They all work to keep you alive. वे सभी आपको जीवित रखने के लिए काम करते हैं। Thus, the human body and the bodies of all multicellular living organisms are organized as follows. इस प्रकार से मानव शरीर और बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर निम्नवत संगठित हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ह्यूमन बॉडी। कोशिकाएं जो हैं टिश्यूज का निर्माण करती हैं। कई टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है और फिर एक कंप्लीट मानव शरीर बनता है। The main system in the human body and their functions are given in table 9.1. मानव शरीर में मुख्य तंत्र और उनके कार्य टेबल 9.1 में दिए गए हैं। Now come to the table 9.1 that is in your book. A skeletal system, that is a organ system. What does that call? ये इसके मुख्य अंग क्या है? तो इस तरह से हमने देखा कि जो सिस्टम ऑर्गन सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम है उसका मुख्य अंग जो है बोन्स है। ये क्या काम करते हैं? तो गिव सपोर्ट टू द बॉडी, शरीर को सपोर्ट सहारा देने में मदद करते हैं। फिर प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये गति जो की अनुमति देते हैं, इन गति में भी मदद करते हैं। और बॉडी के जो अंग हैं उनके मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब ऑर्गन सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं। ये किन अंगों से बने हैं इनके सामने लिखे गए हैं, और इन जो सिस्टम है इनका क्या काम है, ये किस चीज़ में मदद करते हैं, ये भी लास्ट कॉलम में लिखे हैं। आप यू विल रिमेंबर दिस nicely, and okay, now I conclude this video. Thanks.